हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजे एकेडमी एक्सीलेंस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मेजर ऑफ एसोसिएशन। इसमें से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं आपका एग्जाम 9 दिसंबर को है, तो चलिए डिस्कस करते हैं जल्दी से बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो स्टार्ट करते हैं। मेजर ऑफ एसोसिएशन क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हमारा पूछा जाता है कि लीनियर कोरिलेशन क्या होता है, तो linear correlation refers to the degree of relationship between two variables that change in straight line pattern। कि एक straight line pattern दिया हुआ है, उसमें जो बदलाव हो रहा है किसकी वजह से, जो रिलेशनशिप है किसके, दो वेरिएबल्स के बीच में। कि हम कोरिलेशन में क्या देखते हैं कि दो वेरिएबल्स के बीच में क्या संबंध है, और जो चेंजेस हो रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन पैटर्न पे हो रहे हैं। कि इट शो करता है, ये शो करता है कि हाउ वन वेरिएबल इंक्रीज, कि कैसे एक वेरिएबल इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है इन विद द रिस्पेक्ट टू अनदर। कि एक वेरिएबल अगर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, अनदर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। ये इसके साथ साथ कितने टाइप्स के हमारे लीनियर कोरिलेशन होते हैं। तो फर्स्ट वन इज अ पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन विच हेल्प अस टू नो, कि कहते हैं कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो अदर भी इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि आप अभी स्टडी टाइम है और आप अपना स्टडी टाइम बढ़ा देते हैं कि 2 घंटे की जगह 3 घंटे पढ़ेंगे, तो आपका कहीं ना कहीं टेस्ट स्कोर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो मोर आर स्टडी पर जो है हमारा इक्वल होता है हायर टेस्ट परफॉर्मेंस में। अब बात करते हैं कि ग्राफ कैसे होता है। कि इसका ग्राफ जो है लेफ्ट टू राइट जाता है, आगे हम ग्राफ से भी देखेंगे। जो इसकी आर वैल्यू होती है कोरिलेशन की, तो अगर +1 है तो यानी कि परफेक्ट है, और किसके बीच में लाई करता है, 0 से +1 के बीच में, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग या वीकर रिलेशनशिप, पॉजिटिव कह सकते हैं। अब नाउ नेगेटिव रिलेशन लीनियर कोरिलेशन इज व्हाट, कि व्हेन अवर वेरिएबल इंक्रीज, अगर हमारा वेरिएबल एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल हमारा डिक्रीज हो रहा है। कि जैसे आप देखेंगे कि आप जब एग्जाम दे रहे होते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट जो स्ट्रेस है वो इंक्रीज होने लगता है, तो अकेडमिक परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, आप सोच नहीं पा रहे होते हैं। तो इसी तरह से जो मोर स्ट्रेस जो होता है वो इक्वल हो जाता है लोअर अचीवमेंट्स के, और जो हमारा ग्राफ होता है वो नीचे की तरफ या लेफ्ट टू राइट की तरफ फॉल हो जाता है। अब बात करते हैं -1 जो है वो परफेक्ट है। तो बिटवीन ये 0 से -1 के बीच में अगर आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशनशिप है, या फिर स्ट्रॉन्ग वीक नेगेटिव रिलेशनशिप कह सकते हैं। अब जीरो कोरिलेशन इस कि जीरो कोरिलेशन का मतलब ये है कि इसमें कोई भी संबंध नहीं है दोनों वेरिएबल्स के बीच में। तो यानी कि शू साइज का इंटेलिजेंस से कोई कहता प्रभाव नहीं पड़ता है, कि वन डज नॉट अफेक्ट द अदर, कि एक जो है दूसरे को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेगा। और जो ग्राफ दिखाई देगा वो बिखरा बिखरा से दिखाई देगा, कोई पैटर्न नहीं बन रहोगे, तो जो रिलेशन है वो जीरो कोरिलेशन कहलाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं इसका ग्राफ। की पॉजिटिव ग्राफ देखिए कि पॉजिटिव कोरिलेशन का ग्राफ इस तरीके से होता है, नेगेटिव का इस तरीके से, और जीरो कोरिलेशन का इस तरीके से ग्राफ होता है। अब एक टेबुलर फॉर्म में हम समझ सकते हैं कि पॉजिटिव जो है, अगर दोनों चीज एक साथ बढ़ेंगी, दोनों चीज एक साथ घटेंगी। जैसे स्टडी टाइम बढ़ेगा तो कहते मार्क्स भी बढ़ जाएंगे, अगर स्टडी टाइम आप घटाएंगे तो आपका मार्क्स भी घट जाएगा। जिसमें आर वैल्यू जो होती है वो 0 से +1 तक के बीच में होती है। नेगेटिव कोरिलेशन में अपोजिट चलता रहता है, कि स्ट्रेस इंक्रीज होगा तो परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी, अगर स्ट्रेस डिक्रीज होगा तो परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी। इस तरह से हम मान सकते हैं। तो 0 से +1 तक के बीच में वैल्यू लाई करती है। जीरो कोरिलेशन में कोई संबंध होता ही नहीं है, कि अगर एक बात शू साइज से इंटेलिजेंस का क्या संबंध है, कुछ भी नहीं। तो वही चीज है। नाउ द मेथड ऑफ कंप्यूटिंग लीनियर कोरिलेशन, की जो मेथड है, फर्स्ट है ना कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कि क्या है ये, पहले सब समझते कि डेफिनेशन क्या है। कि कोरिलेशन पहले हम देंगे कोरिलेशन क्या होता है। कि कोरिलेशन स्टैटिकल रिलेशनशिप होता है, ये एसोसिएशन होता है दो वेरिएबल के बीच में, कि दो वेरिएबल के बीच में जो संबंध होता है दैट इज द कोरिलेशन। नाउ द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज व्हाट, कि इट इज इट मेजर द, कि मेजर द डिग्री एंड डायरेक्शंस ऑफ लीनियर रिलेशनशिप। की लीनियर रिलेशनशिप होता है, डिग्री एंड डायरेक्शन जो है लीनियर रिलेशनशिप होता है दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, यानी क्वांटिटेटिव वेरिएबल यानी कि वो वेरिएबल जिन्हें मेजर किया जा सकता है। ठीक है। अब इसके बाद फॉर्मूला इसका क्या होता है, कि इसका फॉर्मूला होता है, एक तो ये होता है कि यहाँ पे x माइनस एक्स बार इज व्हाट, की ये मीन होता है। x जो है यहाँ पे ये रॉ स्क्वायर है, y ऐसे ही यहाँ पे y माइनस वाई बार है, तो y इज अ मीन, एंड y ये जो सिंपल y है दैट इज अ रॉ स्क्वायर। ऐसे ही अब यहाँ पे हम जो x है, x में से x माइनस x मीन कर देंगे, और स्क्वायर, यानी कि ये एक फॉर्मूला है। इसको फॉर्मूले को आप यूज करके आप अच्छे से मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके जाइएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका इससे आता ही आता है। और इसमें हम जो है इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है, कि जैसे यहाँ पे ये x है तो इसका आता है x y
अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जो एक्स है ना, ये एक्स जो है ये कैपिटल वाले एक्स होंगे, ठीक है, जो आपको दे रखे होंगे। यहाँ पे भी कैपिटल वाई हो जाएगा, यहाँ पे भी कैपिटल वाई हो जाएगा। जब ये कैपिटल एक्स में से मतलब मीन निकालेंगे तो ये हमारा स्मॉल वाला एक्स आ जाएगा, और ऐसे ही स्मॉल वाला वाई आ जाएगा, उसी का यहाँ पे ये अंडर रूट कर देंगे हम लोग इसे निकालने के बाद, इस तरीके से। नेक्स्ट फार्मूला जो शॉर्टकट मेथड है वो ये वाला फार्मूला हमारा दे रखा है कि इसमें से ये वाला कि एन क्या है, एन जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी वो है, और एक्स वाई सिग्मा एक्स वाई की मल्टीप्लाई, फिर सिग्मा यानी कि जो सम होगा एक्स का वो सम आ जाएगा, सिग्मा वाई मतलब सम आ जाएगा वाई का, और इस तरीके से इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो इस मतलब ये फॉर्मूला मैंने मेंशन किया है, आप इसे खुद सॉल्व कीजिएगा। अब बात करते हैं कि रेंज ऑफ आर क्या है, तो रेंज जो है -1 से आपके +1 के बीच में आ जाती है। अगर पॉजिटिव आया हुआ है, अगर आपका जो कोरिलेशन का जो आंसर है अगर वो पॉजिटिव आया हुआ है, दैट इज अ परफेक्ट पॉजिटिव, यानी कि क्या ये कह सकते हैं कि दोनों चीजें एक साथ या तो बढ़ रही होंगी, दोनों चीजें घट रही होंगी। अगर 0 आ रखा है तो कोई कोरिलेशनशिप नहीं है, और माइनस में आ रखा है तो यानी कि एक बढ़ रही होगी तो दूसरी घट रही होगी। बात करते हैं कि अगर जो हमारी जो पॉइंट्स है, जैसे 0 से अगर +20 टू 0.29 के बीच में आ रहा है तो वीक पॉजिटिव रिलेशनशिप है, और 0.30 से जो है 0.69 तक आ रहा है तो मॉडरेट पॉजिटिव रिलेशनशिप कह देते हैं। 0.70 से 1 के बीच में आ रहा है तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन कह देते हैं। सेम कंडीशन नेगेटिव में आ जाती है। आप पॉजिटिव की याद कर लीजिएगा, नेगेटिव की आपको अच्छे से याद रहेगी। यहाँ पे एक जो है मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे शो किया है कि कार्ल पियर्सन का एक जैसे इस तरीके से एक क्वेश्चन दे रखा है, तो क्या करना है, जितनी भी एक्स की वैल्यू है वो सारी एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमने प्लस कर दी है। कितनी है सारी, 5 है तो 5 यहाँ पे लिख दिया है। इन सबको प्लस करने के बाद और 5 से डिवाइड करने के बाद क्या आ गया 3। ऐसे ही यहाँ पे यानी कि यहाँ पे जो एक्स बार है ना, ये एक्स के ऊपर जो बार से लगा रखा है दैट इज अ मीन, और ऐसे ही हमने वाई का मीन निकाल दिया, सारी वैल्यूज को प्लस कर लिया, डिवाइड बाई 5 कर दिया तो 4 आ गया। अब क्या करेंगे कि अब हमने यहाँ पे अपना टेबल बनाया, जैसे मैं बता रही थी ना कि स्मॉल एक्स आएगा, तो स्मॉल एक्स ऐसे आएगा कि जो हमारा एक्स है यानी कि रॉ स्क्वायर है, ये वाला रॉ स्क्वायर, सॉरी ये वाला जो रॉ स्क्वायर है, ये 1 2 3 5 वाला, ये वाला रॉ स्क्वायर है, ये इसमें से माइनस होता जाएगा। जो हमारा ये वाला जो मीन आया उसमें से इसे माइनस करने के बाद ये वाले डिजिट्स हमारी आ जाएंगी। ऐसे ही हम सिर्फ वाई में करेंगे। वाई में करने के बाद जितनी भी एक्स है, एक्स यहाँ पे छोटा वाला एक्स है, एक्स की वैल्यू को स्क्वायर करते हुए चलेंगे, ऐसी वाई की वैल्यू को स्क्वायर करते हुए चलेंगे, और जो एक्स और वाई है दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। बस कुछ नहीं करना है, ऐसे सॉल्व करने के बाद इसे फॉर्मूले में पुट कर देना है। फॉर्मूले में पुट करने के बाद देखो 0.774 आ रही है, तो 0.0 अगर हम अपने टेबल में देखें तो 0.74 आ रही है, तो अगर आपने अपने टेबल में देखे तो 0.7 यानी कि 74 के देखें तो इस वाले रेंज में आएगी, तो यानी कि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप है ना। इस तरीके से इसे आप ना अपने हाथ से सॉल्व कीजिएगा, जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे ना तो समझ में नहीं आएगा। अब बात करते देखिए, ये रहा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन आ गया बिटवीन एक्स एंड वाई। ऐसे ही व्हेन इसका मतलब ये है कि अगर एक्स इंक्रीज होगा तो वाई भी इंक्रीज होगा, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं दोनों के बीच में लीनियर और फेयर कहते हैं फेयरली क्लोज है। ग्राफ में बात करें तो अगर ग्राफ में कि अगर पॉजिटिव कोरिलेशन आता है तो हमने देखा था कि वो दोनों वेरिएबल जब इंक्रीज हो रहे होंगे एक साथ में तो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, एक वेरिएबल इंक्रीज दूसरा डिक्रीज हो रहा होगा तो नेगेटिव कोरिलेशन, और अगर कोई भी संबंध नहीं है तो ग्राफ बिखरा बिखरा से दिखाई देगा। अब क्या कार्ल पियर्सन मेथड को अप्लाई करने के लिए क्या अजम्पशन होती है, तो एक तो ये अजम्पशन होती है कि दोनों एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशनशिप होना चाहिए वो लीनियर होना चाहिए। दूसरा कि हम जो है ऐसा नहीं है कि जो है क्वालिटेटिव मतलब चीजें मेजर कर सकते हैं। हमने अभी पढ़ा भी था कि जो कार्ल पियर्सन मेथड होता है वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल होना चाहिए, तो यानी कि यहाँ पे वेरिएबल कैसे होने चाहिए क्वांटिटेटिव, और क्वांटिटेटिव वेरिएबल जो होते हैं वो किस पे मेजर किया जाता है, कौन से स्केल पे मेजर किए जाते हैं, वो इंटरवल और रेशियो स्केल पे मेजर किए जाते हैं। डाटा हमारा क्वांटिटेटिव और कंटिन्यूस होना चाहिए, और कहते हैं देयर इज अ नो लार्ज आउटलेयर, कि ये ज्यादा आउटलेयर लार्ज आउटलेयर नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं यूज ऑफ मतलब यूज ऑफ कार्ल पियर्सन की, क्या यूज है कार्ल पियर्सन का। तो पहला तो ये है कि हम दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप मेजर करते हैं, जैसे इंटेलिजेंस और अचीवमेंट के बीच में क्या संबंध है, स्टडी टाइम का परफॉर्मेंस में क्या संबंध है। हम डिटरमाइन करते हैं टेस्ट की रिलायबिलिटी, टेस्ट या और कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म्स को, पैरेलल फॉर्म टेस्ट को अप्लाई करके रिलायबिलिटी चेक की जा सकती है।
ये हेल्प करता है एस्टैब्लिश करना वैलिडिटी, वैलिडिटी को एस्टैब्लिश करने में मदद करता है कि हम कोरिलेट कर पाते हैं टेस्ट स्कोर को एक्सटर्नल क्राइटेरिया से भी, कि जो एक्सटर्नल क्राइटेरिया है, जो टेस्ट स्कोर है, वो कैसे कोरिलेट कर पा रहे हैं। फिर प्रिडिक्शन करने में मदद करता है कि हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं फ्यूचर परफॉर्मेंस को, जो हमारे पास के जो रिजल्ट्स होते हैं उसके बेसिस पे हम फ्यूचर की परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट कर पाते हैं। और किस लिए बेनिफिट्स होता है, तो ये कंडक्ट करता है कोरिलेशन स्टडी, यानी कोरिलेशन स्टडी इन रिसर्च, यानी कि जो हम कोरिलेशन स्टडीज कर रहे होते हैं तो रिसर्च में उसमें भी ये हेल्प करता है। लिमिटेशन क्या होता है कि लीनियर रिलेशनशिप भी मेजर करते हैं, नॉन लीनियर रिलेशनशिप मेजर नहीं करते हैं। और ये जो है बहुत ही जल्दी जो है एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड हो जाता है। ये सिर्फ एसोसिएशन बताता है, ना कि उसका कोई कारण बताता है। ये सिर्फ ये बताता है कि इसके बीच में क्या एसोसिएशन है, कॉज और इफेक्ट नहीं बताता है। अब बात करते हैं कार्ल पियर्सन जो है, जो एक मोस्टली वाइडली यूज होने वाला स्टैटिकल टूल है, जो कि हमारी जो स्टडी है उसमें स्ट्रेंथ और डायरेक्शन बनाता है, किसमें, लीनियर रिलेशनशिप के बीच में। और ये एजुकेशन, रिसर्च और साइकोलॉजी टेस्ट में काफी हेल्पफुल होता है। अब बात करते हैं कि जैसे हमने कार्ल पियर्सन पढ़ा, तो कार्ल पियर्सन के साथ साथ हम स्कैटर डायग्राम, ये हमारे एग्जाम मतलब हमारे उसमें है नहीं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कवर कर दिया है कि जो स्कैटर डायग्राम क्या होता है, कि स्कैटर डायग्राम जो होता है, इसे स्कैटर प्लॉट भी कहा जाता है। ये एक ग्राफिकली जो हमारे जो डाटा होता है, दो वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप है, उसे ग्राफ में प्रेजेंट कर देते हैं। जो पेयर ऑफ स्कोर है वो प्लॉट किया जाता है एज अ ग्राफ। अगर एक्स है तो एक्स जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल शो करता है, वाई जो है डिपेंडेंट वेरिएबल शो करता है। कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जैसे कि स्टडी टाइम बढ़ाने से क्या बढ़ेगा हमारा, डिपेंडेंट क्या है कि स्टडी टाइम हम अगर बढ़ाएंगे तो हमारे एग्जाम्स के स्कोर बढ़ जाएंगे, इस तरीके से। तो ये ईच पॉइंट जो है ग्राफ पे शो किया जाता है, और कहता है वन पेयर ऑफ वैल्यू। और द पैटर्न ऑफ फ्लोट, जो हमारा जो पैटर्न होता है डॉट्स का, वो इंडिकेट करता है कि किस टाइप का जो हमारा कोरिलेशन है, और कितना स्ट्रेंथ है, कि वीक है, मॉडरेट है, या फिर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ कोरिलेशन इन पॉजिटिव डायग्राम में। अगर हम टाइप ऑफ कोरिलेशन की बात कर रहे हैं स्कैटर डायग्राम में, तो पॉजिटिव वही सेम, कि पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, नेगेटिव होता है, जीरो कोरिलेशन होता है। पॉजिटिव अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम स्टडी आवर बढ़ाएंगे तो हमारे जो मार्क्स भी बढ़ जाएंगे, तो ऊपर की तरफ शो होगा। नेगेटिव में क्या होगा, एक बढ़ेगा दूसरा घट जाएगा। अगर स्ट्रेस बढ़ेगा तो लोअर, हमारी जो परफॉर्मेंस है वो नीचे, मतलब नीचे आ जाएगी, लो हो जाएगी। शो साइज की बात करें और इंटेलिजेंसी की बात करें, तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता, तो डायग्राम हमारा बिखरा बिखरा सा रहेगा। तो क्यों यूज किया जाता है स्कैटर डायग्राम का, तो फर्स्ट तो कि विजुअली स्टेप होता है कि हम देखकर पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई, हमें साफ साफ दिखाई देगा। दूसरी बात यही है कि आइडेंटिफाई करता है जो ट्रेंड, डायरेक्शन और स्ट्रेंथ को। यूज ये हम कब लगाते हैं, जो कार्ल पियर्सन या स्पेयरमैन का फॉर्मूला है उससे पहले हम स्कैटर डायग्राम को अप्लाई कर सकते हैं। यूज किया जाता है ये साइकोलॉजिकल टेस्ट में, एजुकेशन, रिसर्च और काउंसलिंग में। लिमिटेशंस क्या है इसकी, तो लिमिटेशन इसकी ये है कि विजुअली टूल है, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू को जो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कोरिलेशन को प्रोवाइड नहीं करता है, और डिफिकल्ट हो जाता है इंटरप्रेट करना अगर डाटा बहुत लार्ज होता है, या फिर ओवरलैप होता है, एक दूसरे के ऊपर आ रखी होती है लाइंस वगैरह, तो उससे हमें इंटरप्रेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। समरी में बात करें कि हमारा जो स्कैटर डायग्राम होता है बहुत ही क्विक है, सिंपल वे में ऑब्जर्व कर पाते हैं रिलेशनशिप को दो वेरिएबल्स के बीच में। और ये फर्स्ट स्टेप होता है कोरिलेशन में एनालाइज करने के लिए, बहुत ही यूजफुल होता है। और कहते हैं when जो हमें अपना जो है डीपर स्टैटिकल मेथड को प्रिपेयर करना होता है, तो ये इसके लिए काफी यूजफुल होता है। अब बात करें लीनियर कोरिलेशन की यूज क्या होते हैं, तो एजुकेशन रिसर्च में इसका इस्तेमाल हो जाता है। तो हम स्टडी कर पाते हैं कि जो दो वेरिएबल उनके बीच में संबंध देख पाते हैं, प्रोडिक्शन कर पाते हैं। प्रोडिक्शन कैसे, कि स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है तो ये प्रोडिक्ट कर पाता है कि वन वेरिएबल के जो प्रोडिक्शन अलाउ होता है, कैसे कैसे अलाउ होता है कि वन वेरिएबल जो है बेस होता है, यानी कि आधार होता है ऑन अदर, यानी कि अदर वेरिएबल के बेस पे ही हम वन वेरिएबल की प्रोडिक्शन कर पाते हैं। अब बात करते हैं टेस्ट की वैलिडेशन। टेस्ट वैलिडेशन मतलब कि यूज किया जाता है कोरिलेटिंग टेस्ट स्कोर विद एक्सटर्नल क्राइटेरिया, कि जैसे हम परफॉर्मेंस देखना चाह रहे हैं, तो बच्चे की परफॉर्मेंस देख रहे हैं, जैसे सीटेट में मतलब एक्सटर्नली क्राइटेरिया, जैसे कि मतलब 40% आने चाहिए, 50% आने चाहिए, तो एक्सटर्नल क्राइटेरिया है, उससे हम टेस्ट स्कोर को कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। हम इससे ये पता लग जाए कि हम सही डायरेक्शन पे हैं या नहीं। अब बात करते हैं काउंसलिंग एंड गाइडेंस में मदद करता है, कि ये हेल्प करता है काउंसलर को ये समझने में कि स्टूडेंट का बिहेवियर पैटर्न कैसा है। बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट पे कि कोरिलेशन, अगर बात करें करिकुलम एवोल्यूशन, कि जो हमारी इसके मेथड का यूज करके स्टडी यूज टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजी ऑन आउटकम्स, कि हम इसे करिकुलम एवोल्यूशन में मदद कर सकते हैं, कि हम टीचिंग स्ट्रेटेजी का क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका क्या आउटकम आ रहा है, वो भी हम उसमें देख सकते हैं। अब ये चीज तो मैंने आपको पहले ही बता दी है कि क्या है ये,
इसके बाद यूजेस क्या आते हैं कि यूज और क्या है कि ये लीनियर रिलेशनशिप होता है, तो ये मेजर कर पाते हैं हम किसमें, साइकोलॉजी, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स में। सुटेबल होता है जब स्कोर हमारा कंटिन्यूअस होना चाहिए और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि एनपीसी पे होना चाहिए। फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है रिसर्च एनालिसिस में और एजुकेशन असेसमेंट में। अब हमारा दूसरा मेथड है रैंक ऑर्डर कोरिलेशन, जिसे स्पेरमैन रूह कहते पी कहते हैं। अब इसका मतलब रैंक ऑर्डर कोरिलेशन क्या होता है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन देख रहे हैं दो सेट्स के बीच में, और यहाँ पे जो हम डाटा है उसको क्या करते हैं, ऑर्डर ऑर्डिनरी डाटा कह सकते हैं, जो ऑर्डिनल डाटा है उसको रैंक देते हैं, यानी कि रैंक बता रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4। ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो है ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, इट इज ए यूज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। जब हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करते हैं तो हम रैंक ऑर्डर कोरिलेशन का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारी जो यानी कि व्हेन डाटा डज नॉट अजम्पशन ऑफ पियर्सन कोरिलेशन, कि ये तब लगाया जाता है कि जब पियर्सन कोरिलेशन की कोई भी अजम्पशन फुलफिल नहीं हो रही होती है और पैरामेट्रिक टेस्ट होता है तो रैंक ऑर्डर कोरिलेशन लगा दिया जाता है। अब बात करते हैं फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस पी इज अ स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट आई 1 माइनस 6 और सिग्मा डी स्क्वायर इज द बिटवीन द, जो दो हमारी रोज होंगी, दो रोज में जो हमने रैंक दी होगी, रैंक के बीच में, दोनों रैंकों के बीच में जो डिफरेंस होगा, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रैंक ऑफ ईच पेयर। अब n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और n स्क्वायर माइनस 1, दैट इज अ फॉर्मूला। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हमें जो है कार्ल पियर्सन और हमारे रैंक मेथड दोनों ही हमें अच्छे से करके जाना है, इन्हें मिस नहीं करना है बिल्कुल भी, कि हमें नहीं करना है, इसे करके जाइएगा। क्योंकि देखिए कि अगर आप थ्योरी लिख रहे हैं ना, तो आपकी थ्योरी में कहीं ना कहीं फिर भी नंबर कट सकते हैं, लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल करके आ रहे हैं तो आपके नंबर कटने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, और अगर आपका कहीं गलत भी हो जाता है तो आपको स्टेप के भी नंबर मिलते हैं। अब बात करते हैं अजम्पशन। अजम्पशन क्या होता है कि जैसे कि हमने बताया रैंक में है तो डाटा कैसा होना चाहिए, ऑर्डिनल होना चाहिए। रिलेशनशिप क्या होता है, मोनोटोनिक होता है, कि इसका जो रिलेशनशिप होता है ना लीनियर पे नहीं जा रहा होता, ठीक है, एक सीधी स्ट्रेट लाइन पे नहीं जा रहा होता, इसमें नेसेसरी नहीं है। अब बात करते हैं डाटा कैन बी टाइज बट इट टाइज एडजस्ट में भी नीडेड। जो डाटा जो यहाँ पे हमारा जो सैंपल साइज होता है ये मतलब स्मॉल सैंपल साइज के लिए सुटेबल होता है, कार भी ऐसा लॉन्ग अगर सैंपल साइज लार्ज भी है ना उसके लिए सुटेबल है, लेकिन ये जो है स्मॉल सैंपल साइज है उसके लिए सुटेबल है। दूसरा ये कि एनपीसी पे नहीं होना चाहिए, यानी कि क्या था, नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात करते हैं इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं। अगर पॉजिटिव है तो परफेक्ट एग्रीमेंट इन रैंकिंग है, जीरो है तो नो एसोसिएशन बिटवीन रैंक्स, और -1 है तो परफेक्ट डिसएग्री या इनवर्स रैंक कह सकते हैं। अब जैसे इस तरीके से आपका जो है एग्जाम्पल मैंने रखा है कि इस तरीके से आपको रैंक दे दी गई है ना, जैसे 1 2, नीचे की तरफ देखिए कि 3 4 5, इसी जो है रैंक जो है वाई की रैंक दे दी गई है इस तरीके से। अब देखिए, अब जैसे यहाँ पे हमें हमने एग्जाम्पल जो दिया है उसमें रैंक दे रखी है, लेकिन अगर क्वेश्चन अगर आता है तो उसमें अगर रैंक नहीं दी गई है तो आपको रैंक लिखनी होगी उसके बाद, मतलब इस तरीके से जैसे ही रैंक है जैसे कोई नंबर है, सपोज मैं एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करती हूँ आपको, कि जैसे ये जैसे 29 30 28 25 36। अब जैसे आपके नंबर ऐसे दे रखे हैं तो आप रैंक कैसे देंगे कि सबसे बड़ा कौन सा, ये 1, इसके बाद छोटा कौन सा 2, फिर कैसे यहाँ पे से 3, फिर 4, फिर 5। आप इस तरीके से रैंक देंगे तो ये इसी तरीके से रैंक दे रखी है। ऐसे ही वाई वाली जो नंबर होंगे उनके रैंक दे रखे हैं। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो ये यहाँ पे आ गया है, और इसी डिफरेंस का जो है हमने क्या कर दिया, कहते हैं स्क्वायर कर दिया, तो वो यहाँ आ गया है। बस इतना आपने कर लिया तो आपको, और जो डी है ना, अब इसके बाद करने के बाद को क्या करना है आपको, कि आपको फॉर्मूला रखना है, फॉर्मूले के अंदर इसे मेंशन कर देना है। ठीक है, ये फॉर्मूला पुट करोगे तो यहाँ पे 6 दे रखा था, डी स्क्वायर कितना आया हमारा, डी स्क्वायर आ गया, देखो यहाँ पे जितने भी डी थे, डी स्क्वायर के कितनी वैल्यू, 1 2 3 4, यानी कि कितने हैं 1 2 3, इनको सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 4 आ गया है। एन क्या है, टोटल नंबर कितने अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5, यानी कि कितने हैं, अगर एन की वैल्यू देखें, एन की वैल्यू हो जाएगी 5, 5 का स्क्वायर -1, और इसे सॉल्व कर दोगे तो 0.8 आ जाएगा। अगर 0.8 आया है इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है एक्स और वाई के बीच में, कि एक इंक्रीज हो रहा होगा तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा होगा। ये कहाँ लगाते हैं, क्या सिचुएशन होती है लगाने के लिए, तो पहला देखिए कि व्हेन एक्चुअल डाटा आर नॉट अवेलेबल, जब डाटा एक्चुअली अवेलेबल नहीं होता बट रैंक जो है हमें पता होती है, तो जैसे कि हम रैंकिंग स्टूडेंट बाय परफॉर्मेंस और प्रेफरेंस, यानी कि रैंक कर दिया स्टूडेंट को परफॉर्मेंस
इसके बाद व्हेन डाटा आर ऑर्डिनल, जब डाटा ऑर्डिनल होता है तब इस्तेमाल करते हैं, और जब रिलेशनशिप लीनियर नहीं होता, यानी कि नॉन पैरामीट्रिक रिलेशनशिप होते हैं दो वेरिएबल के बीच में। कहाँ यूज होता है इसका? जब डाटा ऑर्डिनल होता है, और कहता है या फिर हम ये कह सकते हैं रैंक अवेलेबल होती है। और सेकंड पॉइंट दिया जाएगा कि एटीट्यूड आइडल होता है, एटीट्यूड स्केल परफॉर्मेंस रैंकिंग और प्रेफरेंस और बिहेवियर स्टडीज के लिए ये यूज किया जाता है। व्हेन जो है पियर्सन अजम्पशन आर वायलेटेड, जब जो पियर्सन की अजम्पशन अगर वायलेट हो जाती है तब हम एक्सपेरिमेंट मेथड का यूज करते हैं। एडवांटेजेस क्या होता है कि स्मॉल डाटा के लिए काफी अच्छा होता है, कहते हैं रोबस्ट टू आउटलेयर होता है, नॉन पैरामेट्रिक अगर रिसर्च हमारी चल रही है तो उसके लिए सुटेबल होता है। लेकिन ये कार्ल पेयरसन से लिमिटेशन ये हो जाती है कि ये कार्ल पेयरसन से थोड़ा सा लेस पावरफुल होता है, क्योंकि इसमें जो मतलब क्योंकि व्हेन डाटा इज कंटिन्यूअस, अगर बात करें तो हम इसे टाई कर देते हैं रैंक से, स्पेशल एडजस्टमेंट करनी पड़ती है कि रैंक देनी पड़ती है हर उस नंबर को। ऊपर से ये कैप्चर करता है मोनोटोनिक, नॉट नेसेसरली हम यहाँ पे लीनियर रिलेशनशिप नहीं देखते बल्कि कैप्चर करते हैं मोनोटोनिक। अब बात करते हैं एक यानी सिंगल। अब बात करते हैं कार्ल पेयरसन और एक्सपेरिमेंट में क्या डिफरेंस होता है। ये क्वांटिटेटिव डाटा को देखता है, ये क्वालिटेटिव डाटा को देखता है। तो हम ये इसके अंदर जो है रिलेशनशिप लीनियर होता है, यहाँ पे मोनोटोनिक होता है कि इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। फॉर्मूले की बात करें तो ये बेस होता है डाइवेशन की, मीन से कितना डाटा डाइवेट हो रहा है, और इसकी ये जो है बेस होता है रैंक डिफरेंसेस के ऊपर। रेंज की बात करें तो -1 से +1 के बीच में होते हैं, इसमें भी -1 से +1 तक होती है। आउटलेयर ये बहुत सेंसिटिव होता है, एक नंबर से एक नंबर बढ़ाने घटाने से ये कहते हैं तुरंत मतलब हमारी चीजें चेंज हो जाएंगी। ये थोड़ा लेस इफेक्टिव होता है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं कि अच्छा चलिए कि ये जो कोरिलेशन है ना ये वाला हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो प्लीज जो है इसके जो क्वेश्चंस है आप इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से कीजिएगा, कि कार्ल पेयरसन और स्पेयरमैन का क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है, तो उसको बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। और थ्योरीज भी आ जाती है, तो थ्योरीज को भी आप देख कर जाइएगा कि आप थ्योरी अगर आपसे क्वेश्चन नहीं कर पा रहे तो आप थ्योरी लिख कर आए। तो बने रहिएगा हमारे साथ में, और हम नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेकर आने वाले। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमें बताइए कि आपको और क्या चीज चाहिए जिससे कि हम आपके लिए और बेहतर कर सके। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए आती है तो आपका मोटिवेशन हमारे लिए भी कहते चीजें मोटिवेटेड कर देता है। तो बने रहिएगा, लाइक करिए, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।